तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों आपका कक्षा 10वीं मासिक परीक्षा माह अक्टूबर विषय आपका विज्ञान का पूरा पेपर। साथ में दोस्तों आपको सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आपके 7 तक के सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन के साथ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा कंप्लीट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को एंड इसके सभी उत्तर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है सही विकल्प चुनकर लिखे, जो कि आपसे 4 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला विद्युत संचालन, दूसरा ध्वनि प्राकृति, तीसरा चमकहीनता, चौथा तन्यता। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको पहले प्रश्न में लिखना होगा चमकहीनता। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर तीसरा नंबर चमकहीनता हो जाएगा। 2 में आप कहते हैं वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर सिल्वर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर ऑक्साइड। 3 में आप कहते हैं दोस्तों खाना बनाते समय यदि बर्तन के तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। क्या? ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। तीसरे प्रश्न का आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। 4 में आप कहते हैं समावेवी के यौगिकों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा उसके रासायनिक गुणों में अंतर। चौथे प्रश्न का दोस्तों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 2 में आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, जो कि आपका 3 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वार्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया ... कहलाती है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या कहलाती है? तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पर परागण। 2 में आप कहते जब पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प ... कहलाते हैं। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? एकलिंगी। जब एक जननांग उपस्थित होता है तो उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं, जबकि दोनों जननांग उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। 3 में आप कहते हैं दोस्तों भ्रूण की मां को रुधिर से पोषण ... नामक संरचना से प्राप्त होता है। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा प्लेसेंटा यानी अपरा। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 3 आता है, जिसमें आपका पूछेगा कि आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जो कि आपसे 2 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है एक्का रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3:1। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा 3:1। 2 में आपका आता है दोस्तों किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, दूसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा और गैलियम। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 4 में आता है भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए, जो कि आपका 2 नंबर का पूछेगा दोस्तों। एंड उसके अथवे में आता है धातुओं एवं अधातुओं में रासायनिक आधार पर 2 अंतर लिखिए। तो चलिए दोस्तों आपके चौथे को उत्तर देख लीजिएगा। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर। पहला, यह सामान्य ताप पर ठोस होती है, यह सामान्य ताप पर तीनों अवस्था में पाई जाती है। दूसरा, यह
तथा आघात वर्ध होती है, जबकि यह प्रायः भंगुर होती है। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका क्या आता है, 5 में आता है कि साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर लिखे, जो कि आपका 2 नंबर का पूछा गया। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको इसमें भी 2 अंक मिलेगा। साथ में आपको 8वें में दिया गया है समावयवता से आप क्या समझते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके 5वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 5वें को उत्तर देख सकते हैं। साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो पहला अंतर आपका आता है, साबुन कठोर जल में सफाई के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि दूसरा यह कठोर जल में भी सफाई के लिए उपयोगी है। और अपमार्जक यह कठोर जल में भी सफाई के लिए उपयोगी है। दूसरा अंतर, साबुन वनस्पति तेलों से बनता है, अपमार्जक पेट्रोलियम की हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। साबुन में सफाई क्रिया निम्न स्तर पर संभव है, अपमार्जक से सफाई क्रिया उच्च स्तर पर संभव है। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 6 में आता है कि प्लेनेरिया पुनरुद्भवन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। एंड उसके 8वें में आपका आता है ब्रायोफिल्म के पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है, आपको स्पष्ट करना है, जो कि दोस्तों आपका 3 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 6ठे प्रश्न के उत्तर को देखते हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से 6 के उत्तर आप लोग देखिए कि प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, यह पुनरुद्भवन कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, आपका ये दोस्तों आपका 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन कैसे होता है। तो उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 में आपका आता है दोस्तों, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि दोस्तों आपसे 4 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आपके 7वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। एंड उसके 8वें में क्या दिया गया है, आपका 8वें में पूछे दोस्तों, मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख दर्शाने के लिए किसी स्त्री केसर की अंडदर्द काट का आरेख खींचिए तथा निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। पहला अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय, योनि। 7वें का उत्तर आप लोग यहाँ से देखिए कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर। पहला अलैंगिक जनन, इसमें जीव अकेला ही वंश वृद्धि करता है। जो लैंगिक जनन में तो इसमें नर एवं मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है, ज्वाइंट। दूसरा अंतर, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती, जबकि इसमें निषेचन की क्रिया होती है। तीसरा अंतर, इसमें उत्पन्न संतान में नए गुण उत्पन्न नहीं हो सकते, जबकि इसमें उत्पन्न संतान में नए गुण पैदा हो सकते हैं। यह जनन निम्न श्रेणी के पादपों में पाया जाता है, जबकि यह जनन उच्च श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। पांचवा अंतर, इसमें बीजों की आवश्यकता नहीं होती, इसमें बीजों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करके याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।